Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of poetic devices used in the second poem of the book Flamingo of Standard 12th, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Let's straight away get into it. See, right, even in the title of the poem, Keeping Quiet, k sound is repeated. Though the letters are not same, both are not K, but sound is same, K, keeping quiet, right? So here they have used alliteration. As I told you earlier as well, that repetition of consonant sound at the beginning of closely placed word is known as alliteration. तो ये alliteration हुआ, अभी तक पता चल ही गया होगा. लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बताया है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ववल साउंड्स के अलावा जितने भी साउंड्स होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे. ववल साउंड्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. अब इनके अलावा जितने साउंड होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे. तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटिशन वर्ड्स के शुरुआत में जो आता है वो एलिटरेशन होता है. देखो वर्ड के बिगनिंग में है ना, क कीपिंग क्वाइट, तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन हो गया. नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन. यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में देखो वी विल, वो साउंड का रेपिटिशन हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एलिटरेशन. ठीक है, ये देखो एलिटरेशन मैंने लिखा भी है. वैसे इस लाइन, इस कलर से जो भी वर्ड अंडरलाइन होंगे, जो लेटर्स अंडरलाइन है, मींस वहां एलिटरेशन है. ठीक है, तो ये एलिटरेशन हो गया. जैसा मैंने बताया था, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज एलिटरेशन. ठीक है, अभी काउंट टू 12, कीप स्टिल. यहां ये देखो, एक तरफ तो पोएट बोल रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए कि तुम्हें काउंट करना है 12 तक. ठीक है, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं टू कीप स्टिल. तो जब टू ऑपोजिट आइडियाज जक्स्टापोजिशन होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं ऑपोजिट आइडियाज, तो हम उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एंटीथेसिस. आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, स्टिल आई एम राइटिंग हियर दैट दिस इज एंटीथेसिस, राइट. एंड देन इन नेक्स्ट वी विल. Here see, in first line also it is given we will and here also it is given we will. तो है क्या ये? repetition है बेटा ये. तो we will repeat हो रहा है. तो जब भी कोई words या phrases एक सिंगल सेंटेंस में रिपीट होते हैं, ये देखो ये एक सिंगल सेंटेंस ही है, नजदीक में ही ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रेपिटिशन. ठीक है, तो हमने यहाँ 3 देखे पोएटिक डिवाइस इन 2 लाइंस में. एलिटरेशन देखा, एंटीथेसिस देखा और repetition. Now we are proceeding to the second stanza. See in first line, for once on the face of the earth. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? यहाँ फर्स्ट साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ये एलिटरेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो जब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, अब यहाँ ये देखो सेकेंड लाइन लेट्स से स्टार्ट हो रही है, थर्ड लाइन लेट्स से स्टार्ट हो रही है, तो सेम वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं, ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एनाफोरा. ठीक है, तो यहाँ एनाफोरा यूज हुआ है. सी हियर ऑल्सो आई हैव रिटन एनाफोरा. और थर्ड लाइन में एक और पोएटिक डिवाइस दिया है, स्टॉप सेकेंड. स साउंड का रेपिटेशन है, तो यहां भी फिर से ये क्या हो गया? एलिटरेशन हो गया. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स. तो यहां फिर से तुम लोग देख रहे हो कि ये विदाउट वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर से यहां रेपिटिशन का यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट में देखो वी वुड, फिर से वर्ड साउंड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. तो यहां इन दोनों लाइंस में, यहां देखो सडन स्ट्रेंजनेस, स साउंड का रेपिटेशन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो ये दोनों में है एलिटरेशन. राइट, नेक्स्ट यहां आ जाओ इस स्टेंजा में. ये जो लाइंस हाईलाइटेड हैं, इनमें देखो जरा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. क्या इमेज बन पा रही है? जब हम ये लाइंस पढ़ रहे हैं तो क्या हम कोई इमेज बना पा रहे हैं कि ये क्या, मतलब एक सीन बन पा रहा है क्या? तो जब वो सीन बन पाता है ना, जब हम इमेजिन कर सकते हैं कुछ चीज, दिखता है, ठीक है, थॉट्स में दिखता है वो सीन, तो उसे हम बोलते हैं इमेजरी. तो इन 3 लाइंस में इन्होंने इमेजरी यूज किया है. ठीक है, यहां इन्होंने इमेजरी, ये देखो इसी कलर से लिखा हुआ है कि ये इमेजरी है, तो ये इन तीनों लाइंस में इमेजरी क्रिएट की है. और लास्ट लाइन में देखो बेटा,
His hurt hands. her साउंड रिपीट हो रहा है, तीनों वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड हैं, बिगनिंग में यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिटरेशन का अच्छा सा एग्जाम्पल है ये कि एच साउंड रिपीट हो रहा है, नजदीक है वर्ड्स. हिज हर्ट हैंड्स. राइट, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सी अब इस टेंसा में देखो ग्रीन वॉस किसे सिंबलाइज कर रहा था, किसे सिंबलाइज करते हुए बताया था लास्ट फॉर्म में, ये है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, है ना. क्लीन क्लोथ्स क्या बताया था, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, या तो न्यू बिगनिंग को सिंबलाइज कर रहा है ये, या फिर किसे सिंबलाइज कर रहा है, न्यू पर्सपेक्टिव. ठीक है. अब इसे ब्रदर्स किसे सिंबलाइज कर रहा है, मैनकाइंड. ठीक है. शेड किसे सिंबलाइज कर रहा है, प्रोटेक्शन. राइट, तो ये सिंबल्स हैं. तो जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं किसी और चीज को सिंबलाइज करते हुए, उसे हम बोलते हैं सिंबलिज्म. तो इन चारों जगह पोएट ने सिंबलिज्म यूज किया है. ठीक है. नाउ ये देखो वॉज विद, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो पता चल रहा है तुम लोगों को कि ये क्या हो गया, ये जो वॉज विद ये क्या हो गया, ये हो गया है रेपिटिशन. राइट, और वही वर्ड्स विद, ये देखो वर्ड्स विद, ये W साउंड, वर्ड साउंड रिपीट हो रहा है, तो यही एलिटरेशन भी मिलेगा. ठीक है, समझ आ रहा होगा ना. Now next stanza, what I want should not be confused. What I want, वो sound repeated है, alliteration. ठीक है. Total inactivity, कोई prominent सा sound समझ में आ रहा है, ट sound आ रहा है ना, ये consonant sound है. लेकिन कमाल की बात ये है कि हर एक जगह ये जो ट है ये बिगनिंग में नहीं है, तो एलिटरेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि एलिटरेशन का तो प्रोमिनेंस बताया था कि वो वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड सेम होना चाहिए. अब यहां तो कहीं भी ये साउंड आ रहा है, टोटल इनएक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ टी साउंड का रेपिटेशन है और ये हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंस. ये देखो इस कलर जो भी किया हुआ है वो क्या है, कॉन्सोनेंस है. राइट, तो ये टी साउंड जहां भी आ रहा है कॉन्सोनेंस में, यहाँ टी साउंड का रेपिटेशन है और कहीं भी है. राइट, नेक्स्ट में देखो इज, इट, इज, ई कौन सा साउंड है, ववल साउंड का रेपिटेशन है, इसलिए यहां पे क्या यूज किया है, एजोनेंस. ठीक है, कौन से साउंड का रेपिटेशन है, आई, ई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वांट, ट्रक, फिर से ये कॉन्सोनेंस ट साउंड. ठीक है, repetition of consonant sound anywhere in the word. Now next, weaver, alliteration, so single, alliteration. तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा alliteration. किस किस का रेपिटेशन है, W और S साउंड का रेपिटेशन है. Now we are proceeding towards अर्थ कैन टीचर्स. अब अर्थ कैन टीचर्स, इसे पर्सोनिफिकेशन यहां यूज हुआ है, अर्थ को पर्सोनिफाई किया है, तो यहां ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया है. किसी भी इन एनिमेट चीज को अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. राइट, तो अभी हम देखते हैं शुरू से सिर्फ एक और मुझे लगता है कि एक बचा है हमारा पोएटिक डिवाइस, और वो है एन्जैबमेंट. इजीएस्ट है. नाउ फर्स्ट लाइन में देखो क्या बताया था मैंने, एन्जैबमेंट क्या होता है. एन्जैबमेंट होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क. जब किसी लाइन के एंड में कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन नहीं होता है तो वहां एन्जैबमेंट होता है. ठीक है, यहां देखो फर्स्ट लाइन में टिक लगा रही हूं मैं ग्रीन कलर से जहां भी एन्जैबमेंट है. ठीक है, मैं यहां ये बता देती हूँ क्लू, ये एन्जैबमेंट है. ठीक है, तो ये देखो 12 के बाद फर्स्ट लाइन में एन्जैबमेंट है, स्टिल के बाद तो फुल स्टॉप है, तो यहाँ एन्जैबमेंट नहीं है. अर्थ के बाद कुछ नहीं है, एन्जैबमेंट है. मोमेंट के बाद कुछ नहीं है, फिर से एन्जैबमेंट है. टुगेदर के बाद भी कुछ नहीं है,
और ये भी एंजैबमेंट है। और यहाँ सी, वेल, सॉल्ट, इनमें से किसी के बाद भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए ये भी एंजैबमेंट में आएगा। नाउ क्लोथ्स, यहां देखो वॉर्स के बाद, फायर के बाद, सर्वाइवर्स के बाद कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन क्लीन क्लोथ्स के बाद, देयर के बाद, ब्रदर्स के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये भी एंजैबमेंट में ही आएगा। क्लोथ्स, देयर, ब्रदर्स, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में जाओ, नॉट बी, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, तो एंजैबमेंट है। कंफ्यूज के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, एंजैबमेंट है। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ सेमी कॉलन है, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ फिर एंजैबमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कमा है, यहाँ कमा है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर एंजैबमेंट हो जाएगा, यहाँ एंजैबमेंट हो जाएगा। देमसेल्व्स विद, ये जहां भी हमने देखा पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वहां क्या हो जाएगा, एंजैबमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, टीचिंग अस, टीच अस, यहां भी नहीं है तो एंजैबमेंट, यहां भी नहीं है तो फिर से एंजैबमेंट, और यहां भी एंजैबमेंट है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस इस पोम के खत्म कर लिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। ठीक है, अब देखते हैं 12 राइमिंग स्कीम बनाते कैसे हैं। फर्स्ट लाइन को एक नाम दे देते हैं, फिर उससे अगर कोई राइम करता है तो सेम नाम देते हैं, नहीं तो डिफरेंट नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में देखते हैं, इसे हम दे देते हैं नाम ए। सेकेंड लाइन में देखते हैं, इसे दे देते हैं बी, देन अर्थ सी, देन लैंग्वेज डी। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड किसी से भी राइम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पोम लिखी गई है, अगर हम इसका राइमिंग स्कीम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड किसी से राइम तो कर नहीं रहा है, तो हम इस राइमिंग स्कीम को कहते हैं फ्री वर्स। तो इसका राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्स। अगर एग्जाम में आता है तो या तो हम इसे लिखेंगे फ्री वर्स और या फिर लिखेंगे नो राइमिंग स्कीम। Okay, this poem is written in free verse. So this is how we have come to the end of this video. I'm sure you have got all the poetic devices used in the poem very well. If so, please write it down in the comment. Soon I'll catch you up with explanation of the next poem. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.